गाइज, आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन से रादर जो कि आई एम श्योर रिलेटेबल है। आपके साथ में भी हुई होगी, मेरे साथ में भी हुई है। जब हम किसी को देखते हैं, किसी की पर्सनालिटी हमको अट्रैक्ट करती है, कोई पास से गुजरता है, अच्छे नए नए कपड़े, सूट बूट, अच्छा खासा मेकअप, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं ना तो वो एकदम झटका सा लगता है और वो गंदा होता है। या तो मुंह की बदबू होती है या स्वेट। पर्सनली दीज टू थिंग्स आर अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती जब कोई चीज़ ऐसी मैं महसूस करती हूँ, मैं फील करती हूँ। तो सो बेसिकली अच्छे कपड़े, इन सब के अलावा ग्रूमिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, दैट इज पर्सनल हाइजीन, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। बेसिकली क्या होता है, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, टिप टू टो हम बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम ध्यान देना भूल जाते हैं। सो इस वीडियो में होने वाले हैं वो ही सारे हिडन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और उनको कैसे क्लीन करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसे झूना नहीं बोलते, उसको लूफा बोलते हैं, वो लगाने से बॉडी साफ नहीं होती। देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन वे दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें होने वाली हैं, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके दिमाग में, आपके हेड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बॉडी की सफाई तो हम रोज करते हैं, शावर हम रोज लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो इनको किस तरीके से ध्यान देना है। सो आज जो मेरा रूटीन है, जो कि मैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एक फॉलो करती हूँ रूटीन, उसमें हम वो चीज़ें देखेंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, आगे चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। शार्क टैंक देखने के बाद में आई एम श्योर वो हर किसी की फैंटेसी में होती है ना वो चीज़ कि नाभि गोल और गहरी होनी चाहिए। अब वो चाहे गोल हो नहीं हो, गहरी हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लीन जरूर होनी चाहिए, वरना उसमें रुई का उत्पादन होने लग जाता है इन केस ऑफ मेन। ठीक है, हम लोग भी कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, सफाई नहीं करेंगे, लूफा बस ऊपर से फेरेंगे, तो उस केस में अंदर डर्ट जमा हो जाती है, और वो क्योंकि इस तरीके से उसकी बनावट होती है तो हम उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। एंड इन केस ऑफ क्रॉप टॉप्स या फिर साड़ी या कुछ भी, वो दिखने लग जाता है, एंड दैट इज मतलब समथिंग विच वी डोंट वांट। तो उसको क्लीन कैसे करना है, चलिए देखते हैं। सो अब हमारी इस फैंटेसी को, जो कि है गोल और गहरी, इसको क्लीन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब भी आप शावर ले रहे हो, सिर्फ उसी टाइम पे एक छोटा सा स्टेप आपको करना है, दैट इज टू यूज दिस ईयरबड। ईयरबड को बस आपको कोट कर लेना है शावर जेल से, और उसके बाद में उसकी जो बनावट है ना, उसको बस फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से क्लीन कर लो। एंड वंस दैट इज डन, आप उसको बहुत अच्छे से पानी से रिंस कर सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दैट क्लीनिंग पार्ट ना, आपको लास्ट स्टेप एक और फॉलो करना है, जो कि मैं करती हूँ आजकल, बिकॉज आई नो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, दैट इज टू पुट थोड़ा सा घी, क्योंकि अलग अलग ऑयल के ना आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। घी से आपको पिंक लिप्स मिलेंगे और ये चीज़ भी क्लीन हो जाती है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, बनावट तो कान की भी थोड़ी सी अजीब सी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्लीन करना बहुत ही सिंपल है। आपको वेट टाल लेना है, उसको कुछ इस तरीके से बस पकड़ के और बहुत अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। यहाँ डेमो देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगेन आप अपनी फिंगर डालिए टॉवल में, एंड देन बहुत अच्छे से अपनी जो कान की बनावट है, ईयर की बनावट है, उसको फॉलो करते हुए क्लीन कर लीजिए। अगर आप फॉलो करते हैं वो ईयरबड वाला रूल, जो कि वाकई में ईयर के लिए ही बना हुआ है, उससे क्या वैक्स को इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज अगेन समथिंग डैमेजिंग। तो मैं आपको बिल्कुल भी वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूंगी। बस आप टॉवल लें और जो भी ऊपर का कचरा होता है ना, उसको बहुत अच्छे से निकाल लें, एंड शावर के टाइम पे ये करेंगे तो वेल एंड गुड, टाइम भी सेव होगा। उसके अलावा गर्दन के पीछे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, हेयर लाइन स्पेशली बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। उसके अलावा प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, उसका रेजिड्यू भी रह जाता है, इंक्रीजिंग द स्वेट अमाउंट। उस केस में ओडर वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो टू अवॉइड दैट, अगेन क्लीन टॉवल लो, उसमें चाहे तो आप शावर जेल भी ले सकते हैं, एंड जस्ट क्लीन द एरिया लाइक यू वुड नॉर्मली डू, लेकिन करते नहीं है ना हम नॉर्मली। ऑल्सो मैं नोज को ब्लो करके जिस भी तरीके से क्लीन करना प्रेफर करती हूँ एट द टाइम ऑफ शावर ओनली, क्योंकि उस टाइम पे अंदर का मामला जो भी होता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, एंड इट्स इजी टू क्लीन दैट वे। वरना आप लोगों के सामने हैं और फिर वहाँ पे नाक पे उंगली करते रहोगे तो अच्छे नहीं लगोगे, एम्बैरेसमेंट झेलना ही क्यों, है ना। तो जो भी आपका फेवरेट तरीका है नोज को क्लीन करने का, ब्लो करके, जो भी है, यूज दैट एंड क्लीन इट। आई एम श्योर जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो मुंह में से स्मेल आना इज अ बिग टर्न ऑफ, वो हर किसी को डिसअपॉइंट कर सकता है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना इज अ मस्ट, और उसके लिए ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना होता है। और सिर्फ ब्रश करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप देखेंगे आपकी टंग पे ना बहुत सारा बैक्टीरिया जमा हो जाता है विच कॉजेज बैड ब्रेथ। नाउ टू क्लीन दैट, मार्केट में ह्यूज वैरायटी आपको मिल जाएगी टंग स्क्रैपर की, आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं तो ब्रश के पीछे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो साफ हो ही जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट आप अलग से एक स्क्रैपर ले लो, और दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है और 1 बार आपको
टंग क्लीनर से आपको टंग क्लीन करनी है, उससे आप पूरा दिन बहुत फ्रेश फील करोगे। सो इन केस आप ट्वाइस अ डे ब्रश वाला भी रूटीन फॉलो करें, लेकिन स्टिल गंदी सी बदबू आ रही है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। नाउ टू क्लीन दैट बहुत सारे तरीके के टंग स्क्रैपर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। ब्रश के पीछे भी आता है, उससे क्लीन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बट आई वुड सजेस्ट आप अलग से एक ले लें, इन्वेस्ट कर लें, और उसके बाद में आप उसको क्लीन करें। ट्वाइस अ डे ब्रश करने के बाद में जब आप टंग को क्लीन करोगे ना, यू विल फील गुड एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो बैड ब्रेथ वाला सीन खत्म हो जाएगा एंड यू विल फील सो गुड। उसके अलावा फ्लॉस वगैरह भी यूज करना इंपॉर्टेंट है वंस इन अ वाइल भी, क्योंकि फूड वगैरह स्टक हो जाता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, फ्लॉस एंड माउथ वॉश भी आप एक बार जरूर करें, क्योंकि खाना जब अटक जाता है ना तो हम उंगली से इस तरीके से निकालते रहते हैं, दैट लुक्स बैड, यू नो। अगर आप किसी के भी सामने कर रहे हैं, अकेले में भी जाके कर रहे हैं तो भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है, राइट। तो फ्लॉस को अच्छे से, जो भी खाना चिपका हुआ होता है, अटका हुआ होता है, वो निकल जाता है। उसके अलावा माउथ वॉश से तो आपकी डेफिनेटली जिंदगी बनने वाली है, वो बैड ओडर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यू विल फील सो गुड बाय योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड हाइजीन ऑन पॉइंट। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप देखेंगे उंगलियां भी मुड़ जाती हैं तो हमारे हाथ भी मुड़ जाते हैं। आई वॉन्ट कि आप फोकस करें इस एरिया पे, जो कि है क्रीजेस ऑफ आवर आर्म, क्रीजेस ऑफ आवर लेग्स, जो बिल्कुल घुटने के जस्ट पीछे होती हैं। और बैक को अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट यूं करेंगे ना तो पीछे एक लाइन बनेगी, वहां पर भी आपको दिखेगा बहुत सारा मैल मिट्टी जमा हुआ है, क्योंकि ये एरियाज नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्लीन नहीं करते हैं। इस वजह से प्रोडक्ट का रेजिड्यू हो गया, बॉडी लोशन तो लगाते ही हो, राइट, तो वो बच जाता है, यू नो, लाइन्स क्रीजेस में सेट हो जाता है और उस वजह से ओडर भी आता है, विच इज नॉट गुड। अनदर थिंग, अगर बैक को क्लीन नहीं करते हो तो ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड हीट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से आपको बैक एक्ने को भी फेस करना पड़ सकता है। नाउ टू अवॉइड ऑल दैट, आपको इनको एरियाज को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। अब देखो ये सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और अधिकतर नेग्लेक्ट हो ही जाते हैं, तो इनको क्लीन करने का बेस्ट टाइम है शावर में। और शावर में कैसे, मैं लूफा से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ टावल, क्योंकि उससे जो गंदगी वगैरह होती है ना बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइल क्लीनिंग दिस ना, शावर जेल या फिर बॉडी वॉश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको देखना चाहिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि ऑयल को कंट्रोल करें और एक्ने फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करें, और उसके लिए आई वुड सजेस्ट बी बॉडी वाइज का 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। नाउ इन हिडन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी या फिर हमारी बॉडी के क्रीजेस को क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा शावर जेल लूंगी और टावल पे लेके बहुत अच्छे से इन एरियाज को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही जेंटली तरीके से क्लीन करना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स ना, इस बॉडी वॉश में है 1% सैलिसिलिक एसिड, जो कि ऑयल सॉल्युबल BHA होता है, जो कि पोर्स में ना डीपली जाके और जेंटली क्लीन करता है, मतलब पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं, विच मीन्स अनक्लॉग्ड पोर्स से हमको एक्ने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके अलावा इसमें कैमोमिल एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि अगर आपको एक्ने की वजह से किसी भी तरीके की रेडनेस या फिर यू नो रैशेस हो गए हैं, हल्की सी भी आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है स्किन पे, तो वो उसको भी सूट करता है, विच इज़ अ गुड पार्ट। मैंने आपको वो बैक पे स्ट्रेट लाइन की बात बताई थी, राइट, तो वहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता नहीं है, तो आई विल टेल यू, सैलिसिलिक एसिड एक बहुत ही जेंटल तरीका है आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करने का। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्श जो बॉडी स्क्रब्स होते हैं ना, आप स्विच कर सकते हैं इस बॉडी वॉश पे, क्योंकि बहुत अच्छे से माइल्ड तरीके से क्लेंस भी करेगा, उसके साथ साथ एक्सफोलिएशन का भी वर्क करता है। तो आपको एक ब्रश पे लेना है, तो आपको एक ब्रश पे लेना है थोड़ा सा बॉडी वॉश, एंड देन कुछ इस तरीके से आपको अपने हाथों को चला के अपनी बैक को क्लीन करना है। और कुछ नीचे का एरिया भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डर्ट और यू नो क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और उस वजह से हमारा ये वाला एरिया डार्क दिखने लगता है। आप अगर थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे ना तो इन एरियाज में ना बहुत सारी लाइंस होती हैं। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट बैक ऑफ आवर लेग्स, घुटने के जस्ट पीछे वहाँ पे इतना सारा स्वेट जमा हो जाता है अगर कुछ और नहीं तो, और यहाँ पे तो अगर इन एरियाज को क्लीन नहीं करें तो डर्ट भी जमा हो जाती है एंड स्पेशली उस वजह से डार्कर अपीयरेंस भी मिलता है इन एरियाज को। सो नेवर फॉरगेट दीज एरियाज, स्पेशली क्रीजेस ऑफ योर बॉडी। और बाकी का काम क्लीन करने का तो ये बॉडी वॉश पे आप डाल सकते हो, बिकॉज दिस इज 100% सेफ टू यूज एंड इज अल्कोहल, सल्फेट एंड एलर्जन फ्री। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई ना विद दिस बी बॉडी वाइज 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं तो काफ़ी महंगा होगा। जनरली जो ट्रीटमेंट होते हैं ना बॉडी वॉशेस में, और वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। मार्केट में बहुत सारे बॉडी वॉशेस ऐसे अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बट दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़। इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा यूजिंग माई कूपन कोड, सो डू चेक दैट आउट। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस आपको 20% कैशबैक भी मिलने वाला है ऑन योर परचेज फ्रॉम वेबसाइट। एंड वेबसाइट चेकआउट करते टाइम पे ना अगर आपको कुछ भी कंसर्न है आपके माइंड में या बॉडी को लेके, स्किन को लेके, किसी भी तरीके के, एंड आप डिस्कस करना चाहते हैं यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप एक कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन क्लास भी बुक कर सकते हैं एट द बी बॉडी वाइज। सो डू चेक इट आउट। सो एट द बी बॉडी वाइज, सो सारी डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट करिएगा।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडर आर्म केयर। नाउ शायद पहली बार ही सही, लेकिन मैंने कैमरा पे इतनी सी हेयर ग्रोथ के साथ में कैमरा फेस किया है एंड जेन्युइनली आई फेल्ट सो कंफर्टेबल। मुझे बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा बिकॉज डीप डाउन आई नो आई टेक गुड केयर ऑफ माई अंडर आर्म्स। नाउ अंडर आर्म केयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो उसका बिल्डअप भी होता है। उसके अलावा एक्सफोलिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे हम टाइट से कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से हमको डिस्कलरेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एवरी नाउ एंड देन आपने कोई DIY पैक्स वगैरह लगा लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ आई विल टेल यू एक एक्सफोलिएशन कम पैक जो मैं यूज़ करती हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेट्स प्रिपेयर दैट। चलिए जल्दी से बना लेते हैं DIY पैक। और उसके लिए आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर, इसमें जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून कोल्ड मिल्क और उसमें जाएगा 2 से 3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो। और एक्सफोलिएट करना कैसे है, अपनी बॉडी पे बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको लगा लो अंडर आर्म्स पे, कवरिंग दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी हल्का फुल्का वो डिस्कलरेशन या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है। तो इस पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर लो और उसके बाद में 5 मिनट आपको उसको ड्राई होने देना है और उसके बाद में इससे मसाज करना है। सो बेसिकली पहले ये पैक का काम करेगा, उसके बाद में ये एक्सफोलिएशन का काम करेगा। ऑरेंज पील पाउडर एक ब्राइटर अपीयरेंस भी देगा आपके अंडर आर्म्स को। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन भी नहीं होने देगा और काफी सेफ भी है टू यूज। इस स्टेप को करने के बाद में अंडर आर्म्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप चाहें तो टॉवल से वाइप भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में करके। उसके बाद में आपको यूज करना है वॉलनट ऑयल। अब वॉलनट ऑयल थोड़ा सा फ्रेश नया इंग्रेडिएंट है। बेसिकली इसके फायदे बहुत होते हैं डिस्कलरेशन में और डार्कनिंग में, मतलब बेसिकली एरिया को ब्राइटन अप करने में इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो बस उससे बहुत अच्छे से मसाज कर लो एंड विद दैट हमारी अंडर आर्म केयर भी कंप्लीट होती है। जनरली हमारी बॉडी पार्ट्स में क्रीजेस के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं, चाहे हम घुटनों की बात करें, एल्बोज की बात करें या फिर नकल्स की बात करें। अब देखिए इनको अगर हम टाइम टू टाइम केयर दें, थोड़ा सा पैम्पर करें या फिर कुछ DIYs यूज़ करते रहें ना, तो डेफिनेटली इन एरियाज को भी इंप्रूव किया जा सकता है, उनकी स्किन टोन को बेटर किया जा सकता है। तो आई एम गोना शो यू एक बहुत ही आसान सा DIY जो कि आप नकल्स पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ टू यूज़ सैंडलवुड पाउडर मिक्सड विद राइस वाटर। तो राइस को 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर के लिए आपको भिगो के रखना है और उसी पानी को आपको यूज करना है। आपको पता है बहुत अच्छे खासे फायदे होते हैं इनके। इस मास्क को आपको ब्रश से अपने नकल्स पे लगाना है और इससे क्या आपको थोड़ी सी स्मूथ स्किन भी मिलेगी और ये स्किन ब्राइटनिंग में भी इक्वली हेल्प करता है। डू ट्राई दिस DIY। ना अगर मैं बात करूं डार्क नीज एंड एल्बोज की, तो उसके लिए एक बहुत ही लाजवाब सा DIY है जिसके इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ज्यादा कमाल है। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बेंटोनाइट क्ले और इसको हम मिक्स करेंगे किससे, यूजिंग 1 टेबलस्पून कर्ड। या फिर अगर आप ज्यादा पैक बना रहे हैं तो क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। नाउ ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स ब्लेसिंग है टू ट्रीट डार्क स्किन या फिर डार्क एरियाज, जो भी अनइवन स्किन टोन होती है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इन तीनों को मिक्स करके आपको अपने डार्क एरियाज जैसे एल्बो हो गया, इस साइड पे, इन पे, नीज पे, घुटनों पे बहुत अच्छे से कवर करके इसको लगा लेना है और शावर लेते टाइम पे इनको बस अच्छे से क्लीन कर लो। इनके फायदे काफी सारे हैं। कोको पाउडर जहाँ पे आपको सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन देगा क्लीन करने के अलावा, मतलब ब्राइटर अपीयरेंस भी देगा। उसके अलावा बेंटोनाइट क्ले ना बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, तो जो भी डेड स्किन वगैरह होती है ना वो भी आसानी से निकल जाती है। एंड इन रिजल्ट आपको मिलती है थोड़ी सी बेटर अपीयरेंस वाइज लेकिन काफी ज्यादा स्मूथ स्किन। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट्स टॉक अबाउट नेल केयर, क्योंकि इस पार्ट को मिस कर दिया तो बेसिकली क्या बोलते हैं, डिटेल्स में ही होती है, जो बारीकियां होती हैं ना वो ही नोटिस करी जाती हैं। आपका मुंह तो बहुत अच्छा होता है, मेकअप तो किया हुआ होता है, लेकिन वो स्मेल ही तो होती है जो दिमाग खराब करती है। सो विद इन दिस केस भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपको बाहर जाके ही करना है, सैलून में बहुत सारे पैसे खर्च करके ही करना है। कुछ एक बेसिक टिप्स हैं जो आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक गुड केयर ऑफ योर नेल्स। उसके लिए जो भी यहाँ पे कचरा होता है ना, डर्ट होता है जो जमा हो जाता है और जनरली हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है। उसके अलावा जो डेड स्किन होती है इन फॉर्म ऑफ क्यूटिकल्स, उसको आपको बहुत अच्छे से रिमूव करना है। डू इट वेरी केयरफुली। एंड इस तरीके के आपको किट्स बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, इनके भी लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। एंड लास्टली इस एरिया को ड्राई डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं रखना है। जिस तरीके से पानी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही मसाज करना और इनको मॉइस्चर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेल की हेल्दी ग्रोथ के लिए। इज दैट मेक सेंस? आई मीन मैं हेयर ग्रोथ बोल रही थी, नेल की हेयर ग्रोथ। एनीवेज सो बहुत अच्छे से आपको मसाज करना है। सिर्फ ये 3 स्टेप्स, एक छोटा सा रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना है। इसको ऑल्टरनेट डे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्यूटिकल रोज रिमूव करने लग गए तो हो गया काम। बेसिकली द आइडिया इज टू कीप इन योर माइंड, जब भी आप नाइट टाइम में अपना स्किन केयर रूटीन करें या फिर बॉडी केयर रूटीन करें, उस टाइम पे बस थोड़ा सा आपको ऑयल से मसाज करना है। इससे नेल की
स्पीड अप भी हो जाएगी ग्रोथ, मतलब नेल ग्रोथ स्पीड अप हो जाएगी, और उसके अलावा मतलब हाइड्रेटेड रहेगा तो डेफिनेटली आपकी नेल की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और हाथ तो सुंदर लगेंगे, राइट। सो डू ट्राई दिस, एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो बेहद यूजफुल लगा होगा, बिकॉज हमारे टाइम पे ये वाली सारी हेल्प करने वाला, इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं था। आई एम श्योर नाउ यू हैव पीपल लाइक मी एंड अदर क्रिएटर्स हु आर डूइंग रियली गुड, जो आपको इस तरीके की गुड इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना। एंड आई डोंट से इट क्वाइट ऑफन, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर बार मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। एंड इनफैक्ट जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं इस वीडियो में, इंक्लूडिंग बी बॉडी वाइज 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश, इनके भी लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक इट आउट। एंड बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, पेस भी बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। कुछ ऐसे बॉडी एरियाज हैं जो शायद मैं भी इस वीडियो में मिस कर दी हूँ या आपको पता है, तो प्लीज मेंशन करिए, और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच।